आरोपी आंटी का कान फिर से टूट गया। आज तो मैंने लो छटना ही नहीं है। देख दिया, आज दौड़ दे, देख दिया। आज तो मैंने लो छटना ही नहीं है, मैंने लो मैं छटना ही नहीं, देख दिया। आज किस तरह दौड़ दे, देख दिया, हैं? ले, ये तो दौड़ गए सारे जने। हो हाय, क्या करा? बैठ जाओ, मैं अभी बिस्तर ले लूंगी, बिस्तर मेरे पारा। अरे बैठो, रुकते भी ले ले अपने। देख दिया कि तुम बिस्तर के, हैं? एक नंबर के कबाहत बच्चे। अरे मिसेस चोपड़ा, अरे ये पामल यहाँ करने क्या आ गया? ये गुस्से में किसको बड़बड़ कर रही हो? अरे पाऊमल जी, इन बच्चों ने मेरी खिड़की की कच तोड़ दी है। अरे इन बच्चों ने तो जीना हराम कर दिया है। मेरी खिड़कियों के इतने कांच तोड़े हैं कि हार के मुझे लोहे की जालियां लगानी पड़ गई हैं। कमक्त हाथ में भी तो नहीं आते। अब हाथ में कैसे नहीं आएंगे? अब तो देखो इनका बैट और बिट्टे मैं लेके जा रही हूँ, अब तो आना ही पड़ेगा। अरे इससे क्या होने वाला है? इनके 4 रबड़ के गेंद मैंने झूले लाला की फोटो के पीछे छुपा के रखे हैं, कोई लेने नहीं आया। रबड़ के बाल तो पाऊमल जी बड़े सस्ते होते हैं, लेकिन विकेट और ये बैट ये तो महंगे होते हैं। अब तो इनको लेने आना ही पड़ेगा। अगर वो आए भी ना तो देना मत। शाबाश। देखा, जली पे घी छिड़क रहा है। मिसेस चोपड़ा अड़ी रहना। अरे मैंने उनके 4 बाल छुपा के रखे हैं, तो मेरा उन्होंने क्या बिगाड़ लिया है? बिगाड़ा तो आपका बहुत कुछ है, लेकिन आपको ही पता नहीं है। क्या 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 बिगाड़ा है? आपकी स्कूटर का हवा रोज रोज यही बच्चे निकालते हैं। अरे झूले लाला, रोज रोज मेरे स्कूटर की आवाज ये शैतान बच्चे निकालते हैं। हाँ। अरे अब तो मैं उनको कॉलोनी में क्या आजू बाजू में नहीं खेलने दूंगा। अरे शैतान बच्चों सुन लो, अब मैं तुमको खेलने नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। बच्चों को नहीं खेलने देंगे, बच्चों को। बच्चों, इन्हें तो मैं घसीटूंगा बच्चों की अदालत में। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का टॉपिक भी यही है। हमारे बड़ों का समाज बच्चों के समाज पे ध्यान ही नहीं देता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे खेलने की जगह नहीं बनाई जाती। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अगर यही आपके मुकदमे का टॉपिक है तो फिर इसे यहीं खत्म कर देना ठीक है, क्योंकि इस मुकदमे की बुनियाद ही गलत है। वो कैसे? वो ऐसा जज साहब कि आरोपी बेबुनियाद है कि बच्चों के मनोरंजन का ख्याल ही ना रखा जाता हो, क्योंकि कोई भी ऐसा छोटा बड़ा शहर ना होगा जहाँ बच्चों के लिए पार्क्स ना बनाए गए हों, गार्डन ना बनाए गए हों। जज साहब, मैंने बच्चों के खेलने का उस जगह का जिक्र किया है जहाँ पे बच्चे बैट बॉल, फुटबॉल, गुल्ली डंडा या हॉकी जैसी चीजें खेल सकते हैं, जबकि पार्क या गार्डन में माली लोग ऐसी चीजें नहीं खेलने देते। जज साहब, मेरा मतलब सिर्फ गार्डन या पार्क से ही नहीं, बच्चों के मनोरंजन के लिए बड़े बड़े झूलों वाले पिकनिक स्पॉट्स बनाए गए हैं, अप्पू घर बनाए गए हैं, एस्कल वर्ल्ड बनाए गए हैं, यहाँ तक कि वाटर पार्क भी बनाए गए हैं। जरूर बनाए गए हैं जज साहब, लेकिन बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के बिजनेस के लिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जज साहब कि जो जगह बच्चों के लिए बनाई गई है वही जगह पे बच्चों से 100 रुपए एंट्री फीस ली जाती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, अगर ये जगह सस्ती या फ्री भी कर दी जाए तो भी बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि न तो ऐसी जगह पर बच्चे रोज आ सकते हैं और ना वो गेम्स खेल सकते हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अदालत इस बात से सहमत है। सचमुच इस तरह की जगहों पर बच्चे रोज नहीं जा सकते। हाँ, और कभी कभी जाते भी है तो अपने माँ बाप के साथ जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकते। मैं इसी बात पे जोर देना चाहता हूँ जज साहब कि बच्चों को खेलने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे वो हर रोज खेल सके और अपने आजू बाजू वाले फ्रेंड्स के साथ खेल सके। उनके लिए स्कूलों में ग्रांट्स होती हैं जज साहब, लेकिन जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो वॉचमैन उन्हें नहीं खेलने देते। लेकिन सब स्कूल वाले तो ऐसा नहीं करते। लेकिन जो स्कूल वाले करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन स्कूल में क्यों जज साहब? क्या मेरे फाजिल दोस्त इतना नहीं जानते
कि हर हाउसिंग सोसाइटी में बच्चों के खेलने की जगह होती है। हर बस्ती के आसपास में कोई ना कोई ग्राउंड होती ही है। मैं जानता भी हूँ जज साहब और मानता भी हूँ कि हर बस्ती में ऐसी जगह होती है। अगर आप ये मानते ही है तो बहस का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है जज साहब कि आप भी, मेरे फाजिल दोस्त भी, और जो मेरी बातों को सुन रहा है वो सब 1 मिनट के लिए अपने मोहल्ले को याद कीजिए। मेरा दावा है कि आप सबको अपने अपने मोहल्ले में एक औरत या एक आदमी ऐसा याद आएगा जो हर बच्चों को टोक रहा होगा, ए इधर मत खेलो, उधर खेलो, ए उधर मत खेलो, इधर खेलो। किशोर इस बात का सबूत है जज साहब कि बच्चे को टोकने वाला या टोकने वाली हर बस्ती में है, हर मोहल्ले में है और हर सोसाइटी में है। मैं मानता हूँ कि इस तरह रोकने वाले लोग बहुत होते हैं, मगर उनको रोकने का कोई ना कोई तो कारण होता ही होगा ना। यही तो मैं कहना चाहता हूँ जज साहब कि कारण को दूर किया जाए, हमें खेलने से ना रोका जाए। जज साहब चलिए मान लिया कि बच्चों को खेलने से रोका या टोका जाता है, पर क्या बच्चे बात आते हैं? नहीं। कौन सी ऐसी सोसाइटी है, कौन सी ऐसी ग्राउंड है जहाँ लाख मना करने के बावजूद भी बच्चे ना खेलते हो? आजादी के साथ तो बच्चे कहीं भी नहीं खेल सकते जज साहब। बच्चे सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी वाले भगा देते हैं। बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, बड़े भैया लोग आते हैं, अपने विकेट गाड़ के बैठ जाते हैं। ओए भागो यहाँ से, भागो। हमें फिर आके अपने सोसाइटी में खेलना पड़ता है। जब हर तरह की टोका टोकी होने के बाद भी बच्चे आकर खेल ही लेते हैं, तो फिर इसमें बहस की बात ही क्या रही? बहस की बात यह है जज साहब कि जब हम बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते तो बड़े हमारी खेलने की चीजें उठाकर ले जाते हैं। फिर हमें हाथ जोड़ के उनसे मांगनी पड़ती है। कोई कोई तो देते हैं और कोई कोई नहीं देते। क्या आप ऐसे किसी अपराधी को जानते हैं जिसने बच्चों के खेलने का सामान छीन लिया हो? जी हाँ, वो है मिस्टर पाउमल, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बड़ी जज साहब, अपने वकीलों की बात सुनने से पहले मेरी फरियाद भी सुनो नी। मेरे को डांटा दुखी किया है इन बच्चों ने। हाँ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? यही जज साहब कि आपका ये पिता का वकील जो उछल उछल कर बच्चों की तरफदारी कर रहा है, पूछो ना साईं कि इसके अफलातून दोस्त यार रोज मेरे स्कूटर की हवा क्यों निकाल देते हैं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर पाउमल मुझे पिदका या अफलातून नहीं कह सकते, क्योंकि ये अदालत है, हमारा मोहल्ला नहीं जो हर रोज मुझ पे रोक झाड़ते रहते हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर पाउमल, बेहतर होगा कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जी बहुत अच्छा। लेकिन मिस्टर कोमल की शिकायत को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता माय लॉर्ड कि बच्चे रोज इनका स्कूटर की आवाज निकाल देते हैं। बच्चे बिना वजह किसी को तंग नहीं करते। जब कोई बच्चों को तंग करता है तो वो बदले की कार्रवाई करते हैं। अरे तो क्या स्कूटर की हवा निकाल देनी चाहिए, वो भी रोज रोज? अरे जज साहब, स्कूटर को घड़ीस घड़ीस कर पंचर वाले तक ले जाने में बड़ी मुश्किल होती है, और कभी कभी तो टायर और ट्यूब भी खराब हो जाते हैं। जज साहब, क्या ये बात अच्छी है कि मिस्टर शर्मा के दोस्त हर रोज पाउमल की हवा निकाल देते हैं? पाउमल की नहीं बल्कि उनकी स्कूटर की हवा निकाल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर शर्मा, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? मैं नहीं करता जज साहब, मेरे कुछ दोस्त करते हैं। हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि मिस्टर पाउमल ने मेरे दोस्तों की बहुत गेंदें हजम कर ली है। अरे बाबा, गेंद कांच तोड़ तोड़ कर हमारे घर में आएगी तो हम चुप बैठे रहेंगे? ये अच्छी बात है जज साहब, कांच तोड़वाते रहो और बोलो बचना। तो क्या जज साहब, बच्चों की गेंदें लेने से इनके टूटे हुए कांच जुड़ जाते हैं? अरे बाबा, गेंद तो मैं इसलिए रखता था कि किसकी शरारत है, जो बच्चा गेंद लेने आएगा बस उसी की शरारत है। जज साहब, इसीलिए मैं गेंद रखता था। और इसीलिए जज साहब बच्चे इनके स्कूटर की हवा निकाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अदालत बच्चों की इस हरकत को सही नहीं मान सकती। तो फिर अदालत से हाथ पांव जोड़कर मेरी विनती है
कि मोहल्ले में बच्चों का खेलना बैन कर दिया जाए। फिर वही बात, जिसका फिर हमारे खेलने पर इन बड़ों का एतराज क्यों है? अरे बाबा, खेलने पर इतराज नहीं, मोहल्ले में खेलने पर इतराज है। चलो जज साहब, कांच को छोड़ो। दोपहर को जब हमारे सोने का टाइम होता है, इन बच्चों का चौं पाओ हमारी नींद को खराब कर देता है। मेरा बच्चा 1.5 साल का है, पूरा 1.5 घंटा लगता है उसको सुलाने में, और इन बच्चों का शोर 1.5 मिनट में उसको जगा देता है। तो कलेजा नहीं जलेगा क्या? ऊपर से स्कूटर की मुसीबत, मेरा तो जीना हराम कर दिया है इन बच्चों ने। अदालत आपको यकीन दिलाती है कि बच्चे आज के बाद आपकी स्कूटर की हवा नहीं निकालेंगे। तो फिर मैं भी अदालत से प्रॉमिस करता हूं कि बच्चों के सारे बाल वापस कर दूंगा। जय राम जी की। मिस्टर शर्मा, आपको अभी अदालत से कुछ और कहना है? जी हाँ जज साहब, मैं मिसेस चोपड़ा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। चोपड़ी चोपड़ी चाची रे। कौन बोला? देखती हो कौन बोला? तू बोली? तुम समझते हो कि मैं अदालत देख के डर जाऊंगी? मैं चोपड़ी हूँ, चोपड़ी। नमस्ते जज साहब जी। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, मैं सच कहूंगी। गीता के उत्ते हाथ रख के मैं सच करनी है और सच कहूंगी, और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मिस्टर पावमल की तरह मिसेस चोपड़ा ने भी हमारे विकेट और बैट घर में दबा रखे, अगर आप उन्हें दिला दे तो? हाँ हाँ, ऐसे ही वापस कर दूं। जज साहब, ये टटाना सा वकील है ना भैया, यही मुसीबत की जड़ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, तू ही बैट लेकर खड़ा था, तू नहीं लप्पा मारा। अच्छा, तो आपका हाथ मिस्टर शर्मा ने तोड़ा है? बिल्कुल, इसी ने तोड़ा है। फिर तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुका है जज साहब। क्या मतलब? मतलब ये जज साहब, इंसाफ और कानून को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर शर्मा इस केस के वकील ही नहीं, इस केस के मुजरिम भी हैं। लिहाजा मैं मिस्टर शर्मा को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप गीता के हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं अनुज शर्मा गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो मिस्टर अनुज शर्मा, क्या ये बात सच है कि आप ही की बॉल से मिस्टर चोपड़ा के घर का कांच टूटा? हाँ, ये बात सच है। क्या शॉट मारा था मैंने। देखो कैसी बेशर्मी से कबूल रहा है। ठहर जा, मैं मार मार के करती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस चोपड़ा, आपको यह अदालत वार्न करती है कि आप अपने कटघरे में वापस जाइए। जज साहब, आज इस कहने से कुछ क्यों नहीं कहते जिसने मैंने नुकसान किया है? मिसेस चोपड़ा, ये अदालत है, यहाँ पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मिस्टर शर्मा ही क्यों ना हो। लेकिन प्लीज आपको जो भी कहना है वो कटघरे में जाकर कहिए। ठीक है पुत्र, तू मेरी साइड ले रहा है ना, तो मैं तेरी बात मान जाती हूँ, नहीं तो मर के इसको मार के इसकी खाल उधेड़ देती। हाँ तो मिस्टर शर्मा, आपने इनके घर का कांच क्यों तोड़ा? मैंने जानबूझकर तो इनके घर का कांच नहीं तोड़ा, वो तो खेल खेल में बॉल चली गई। खेल खेल में तेरे कचवल क्यों आई? अपने घर का शीशा तोड़ता तो तेरी माँ को पता चलता कि मेरा पूत क्या करतूते करता फिरता है। मेरा मारा हुआ शॉट तो मेरे घर की तरफ जा ही नहीं सकता। क्यों? क्या इसलिए कि वो आपका अपना घर है और आपके लिए इनका घर पराया है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे हमारी विकेट्स लगाई थी वहां से मेरा घर स्लिप में आता है और इनका घर मिड ऑन में। और जज साहब, मैं मिड ऑन में शॉट मारने के लिए बहुत एक्सपर्ट हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, अगर बच्चों के खेलने से किसी के घर का कांच टूट जाता है या किसी को चोट लगती है, कोई नुकसान पहुंचता है,
तो उसे तो गुस्सा आएगा ना जिसका नुकसान होता है। लेकिन माय लॉर्ड, हमारी विक्ट्री और बैट रखना कोई इंसाफ की बात नहीं है, जबकि हमने बताया भी है कि हम पैसा इकट्ठा करके इनका नया कांच लगवा देंगे। कांच क्या लगाई है? कांच की बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी। इनकी गेंद ने मेरे 1000 रुपए के टी शर्ट को तोड़ दिया है, जो कि मेरे हस्बैंड दुबई से लेकर आए थे। जज साहब, और ये रोते हैं 150 के बैट को। माय लॉर्ड, इंसाफ का तकाजा तो यही होगा कि ये बच्चे इनके टी शर्ट की कीमत अदा कर दें और अपने बैट और विकेट्स वापस ले लें। जज साहब, हम कोई मूर्ख है? इनके 1000 रुपए देने से तो अच्छा है कि हम 4-5 विकेट्स के सेट खरीद लें और नया बैट खरीद लें। मिस्टर शर्मा, आपके खेल की वजह से किसी को नुकसान हो या आपके मनोरंजन से किसी को तकलीफ हो तो ये बात भी ठीक नहीं। जज साहब, हमने कब कहा कि किसी का नुकसान हो, और हमें किसी की चीजों से कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये लोग जानबूझकर नुकसान करते हैं या नहीं करते, इस बात से तो इस समस्या का हल नहीं निकलता माय लॉर्ड। जज साहब, हमारी अदालत बच्चों की अदालत है। बच्चों का काम है अपनी समस्या बड़ों के सामने रखना, और बड़ों का काम है उसका हल खोजना। तो बड़े क्या करें? अपनी घर की चीजें तुम्हारे सामने रख दे और आप तोड़ते जाओ। बड़ा सियाना है काका तू। मिसेस चोपड़ा, अदालत मेरी बात समझती है। अगर तोड़ फोड़ के डर से हमें सोसाइटी में नहीं खेलने दिया जाता तो हम ग्राउंड में खेलेंगे, ग्राउंड में नहीं खेलने दिया जाता तो हम सड़कों पर खेलेंगे। और जज साहब, के सड़कों पर खेलना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सड़कों पर खेलना खतरनाक हो सकता है। तो जज साहब, आप ही बताइए, हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम बच्चे हैं, खेले बिना तो नहीं रह सकते ना। इसमें कोई शक नहीं है कि बचपन और खेलकूद एक दूसरे के लिए बने हैं। खेलकूद के बगैर बचपन अधूरा है, मगर खेलने से जिसका नुकसान होगा उसे बुरा भी लगेगा और वह उन्हें खेलने से रोकेगा भी। अब जिन बच्चों को खेलना ही खेलना है वो बच्चे जनता के हैं, यानी कि आपके हैं, और जिसका नुकसान होगा वो भी जनता है, यानी कि आप है। ये अदालत इस समस्या के समाधान का फैसला जनता पर, यानी कि आप पर छोड़ती है।